जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चिल्तन लाइव प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर जैज़ी। जी हाँ, बिल्कुल हम मिलते हैं हर हफ्ते में, आपको मिलवाते हैं हमारे नए नए सेलिब्रिटीज से, स्टार्स से और नए नए गेस्ट से। ऑब्वियसली कौन है और ऐसे ही दोस्त, लेकिन यहाँ ख़ास बात यह कि यहाँ सिर्फ दोस्त आते हैं जो सुपरस्टार्स हैं, जो स्टार्स हैं और जो रहते हैं आपके दिलों में। और आप लोग जानते हैं दिस शो इज़ बीइंग पावर्ड बाय आवर प्रोडक्ट्स लाइक चिल्तन प्योर पाकिस्तान। आज की जो मेरी मेहमान हैं वो पहले तो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत दिल की भी खूबसूरत हैं और एक आला ह्यूमन बीइंग है। उनकी लाइफ के दो फैसेट्स हैं। अभी हाल ही में उनका एक गाना जब लॉन्च हुआ तो हम लोग तो गए कि शायद जिस तरह गाने लॉन्च होते हैं हम जाते हैं देखते हैं क्या गाया इन्होंने। गाने के बोल थे कमली। जब वीडियो देखी हमने बड़े स्क्रीन पे तो जैसे मैं तो चुप ही हो गया। इतना लेवल का गाना, जो काम करती हैं क्वालिटी वर्क करती हैं वरना नहीं करती हैं। अमेजिंग सिंगर। और उनका हाल ही में गाना कमली इस वक्त कांस फिल्म फेस्टिवल में जा रहा है, बहुत सारी फतूहात गा रहा है, बहुत सारे उसके मिलियंस व्यूज़ आ गए हैं, प्लस एक्ट्रेस भी हैं। और अगर मैं बात करूं एक्टिंग की तो इंटरनेशनल फेम एक्ट्रेस हैं। कई इंटरनेशनल बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है और अपनी शानदार अपीयरेंसेस दी हैं और उनकी बातें करेंगे इनसे। तो बहुत सारी फतूहात गाड़ने के बाद और लोगों के दिलों को जीतने के बाद अब वो लैंड कर गई हैं चिल्तन के शो यारों का यार डॉक्टर जैज़ी। जी हाँ, वी हैव विद अस द ब्यूटीफुल शायरा रॉय। अस्सलाम वालेकुम शायरा, नाइस अवतार, ये कानों के आला मैंने आपके लिए स्पेशल मुझे लग रहा था ये खास अपीयरेंस आ रही है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। और ये अच्छी बात करती हैं आप, बढ़िया। थोड़ा वो फील आना चाहिए ना किस तरह। लाइफ इज टफ एंड आई एम कीपिंग इट अप। मैं रुक नहीं रही। रुक तो नहीं रही आप, इन तो आप हर जगह पर हैं। बट टू स्टार्ट, हाँ आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपने इतना मजे का मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इतना देखिए दिल से बोलता हूँ आपके लिए हमेशा। आपके इंट्रोडक्शंस मुझे बड़े एक एसेट्स लगते हैं शोज के। मैं आपके एक शो में पहले भी आ चुकी हूँ और जब मैं वहाँ आई थी तब दोबारा भी आई ना, ईद शोज भी आ रहे हैं हमारे। रौनकें लगाइए ना वहाँ पर। आपके लिए हम कभी मना नहीं कर सकते। आपने जब मुझे अच्छे तरीके से याद है, एजाज आप हमारे कमली के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आए थे, यू द होस्ट ऑफ द नाइट। एग्जैक्टली। एंड देन आप कमली के प्रीमियर पे भी आए थे। हाँ बिल्कुल। आपके काफी दोस्त अहबाब भी आए थे। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरास कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। दिल से किया था मैंने आपको दिल से थैंक यू किया है अभी। आला। तो बस आप लेकिन शायरा, वन एंड अबव थिंग, कमली इज अ बिग हिट। So what do you think, कमली हिट क्यों हुआ? उसमें ऐसा क्या खास था कि वो एकदम से वायरल हो गया? अच्छा, उसकी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले लेट मी बी ऑनर दिस थिंग कि मैं एक ट्रांसजेंडर लड़की हूँ और पहले मुझे इस चीज़ को इतना फ्लॉन्ट करने में मज़ा नहीं था आता क्योंकि मुझे लगता था चलो पर्सनल चीज़ है, लेकिन अभी मैं इस चीज़ को बड़े इज्जत से फ्लॉन्ट करती हूँ, कॉन्फिडेंटली फ्लॉन्ट करती हूँ कि फर्स्ट टाइम किसी मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी ने किसी ट्रांस वुमेन के साथ कोलैबोरेट किया एग्जैक्टली पाकिस्तान में। एंड आई सैल्यूट फॉर दिस कि आप दोनों को, यानी कि आपको भी और मोहसिन को भी, कि दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। तो ऐसा कभी हमने पाकिस्तान में आज तक देखा नहीं। उसके अलावा फिर इतने फेस्टिवल्स में नॉमिनेट होना, कांस में जाना। जब कांस का आया था तो मैं, मोहसिन, असद, जितने भी लोग थे, हम लोगों की आंखें फटी की फटी। अच्छा ये ईमेल आया है, कांस ने भेजा है। तो हम 1-2 दिन में हमें होश ही नहीं आया कि आर वी सीरियसली गेटिंग इनटू कांस फिल्म फेस्टिवल व्हिच हैपेंस इन फ्रांस, व्हिच इज द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। और आई थिंक कमली में इटसेल्फ मेहनत मेरी बड़ी थी। मैंने नॉर्मली गाने बन जाते हैं, लोग लॉन्च कर देते हैं यूट्यूब चैनल्स पे अपने। मैंने इसको 8 महीने दिए, मैं कहती थी 9 महीने दिए। मैंने एक बच्चे की तरह उसको रिसीव किया। आई थिंक मैंने उसको एक बेबी की तरह बनाया, उसको रिलीज़ किया। और ARY फिल्म्स जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है, उससे मैंने लॉन्च किया। तो आई थिंक एवरीबडी हु वर देयर इन मी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट मैं अपने आप को ही देती हूँ। मैं अपने आप को ही देना चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेहनत इसमें की। हाँ, और वो एक्सप्रेशंस, वो जब गोली लगती है, वो क्या था वैसे? आला। वो 10 टेक्स के बाद आया था। वो 10 टेक्स की रिहर्सल के बाद। We also saw the BTS of that. Yes, हम सब फॉलो करते हैं जी, हम क्या जानती हैं आप इस बारे में? So उसमें ये था कि हमने 10 दफ़ा रिहर्सल की और हमने कहा, जो एक्शन डायरेक्टर थे वो कहते हैं गोली एक ही दफ़ा लगनी है, एक ही दफ़ा वो ब्लास्ट करना है, कपड़ा फट जाएगा तो दोबारा उसको रीटेक नहीं कर सकते। तो अभी जितनी टेक्स की रिहर्सल्स करनी है ना, तो वो आप कर लो। हमने बड़ी रिहर्सल्स की और उसके बाद जब फाइनली वो हुआ और वो हो गया
और मैंने वो लिटरली इतनी जोश से एक्टिंग की है, आई वाज जस्ट लाइक ओ माय गॉड, अब इसका रिस्पांस भी स्क्रीन पे वैसे आएगा और वैसा ही आया। और द बेस्ट थिंग वाज कि इन्होंने रिलीज किया एक सिनेमा थिएटर की स्क्रीन पे एंड द लेवल वाज अमेजिंग। वाह वाह क्या बात है। It was meant to be like that. I always wanted to treat myself into movies. I didn't want it कि मैं सिंगल्स की तरफ ही आऊँ या म्यूजिक वीडियोस की तरफ ही आऊँ, वरना मुझ में और बाकी में क्या फ़र्क रहेगा। इतने सारे सिंगर्स हैं मार्केट में, मुझ में ये फ़र्क है कि मैं अपने गानों को फिल्म स्टाइल में बनाना चाहती हूँ। एक उसमें कहानी हो, एक उसमें मैसेज हो। इसमें ऑनर किलिंग के ऊपर मैसेज था कि ऑनर किलिंग नहीं करनी चाहिए। जो मोहब्बत लोग करते हैं या इंटर रिलीजन रिलेशनशिप्स में आते हैं, मैं हिंदू लड़की थी, असद वाज प्लेइंग मुस्लिम, तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। उसके बाद क्या खोया क्या पाया, इंसान रेजा रेजा ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, हम लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, हम जो होते हैं ना कि बॉलीवुड के स्टार्स के साथ, मैंने मुझे तो कभी भी ख्वाब में आता है कि मैं किसी से मिल रहा हूँ, आलिया भट्ट से मिल रहा हूँ, किसी से मिल रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, लेकिन आपने तो वो ख्वाब किया, आप तो सचमुच में मिली। और बल्कि मुझे याद है कि आप बता रहे थे कि ऋतिक रोशन को आपसे मिली, वरुण धवन के साथ भी आपने काम किया है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाँ, मैंने कभी आपसे डिटेल में इस बारे में डिस्कस नहीं किया, आज करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हुआ ये था, मैं रेडियो में काम करती थी। अच्छा, रेडियो स्पाइस में मैं आरजे थी। ओके, आई एम श्योर बड़ी अच्छी आरजे। हाँ, और मैं बड़े आराम से, मेरी शो का नाम था सबकी 5 बजेगी। क्या बात। तो मैं शुरू करती थी कि ऑलराइट पीपल, दिस इज योर आरजे शायरा रॉय ओनली ऑन रेडियो स्पाइस 105.4 फुल टू ट्विस्टेड विद शो कॉल्ड सबकी 5 बजेगी। और अब हम करेंगे ढेरों सारी बॉलीवुड गॉसिप्स। तो मैं करते करते बॉलीवुड में इतना इन्वॉल्व हो गई क्योंकि इट वाज ऑल बॉलीवुड स्टेशन, इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड स्टेशन। सही है। तो मैं अक्सर ऐसा होता था कि प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स वगैरह आते थे और वहाँ इंटरव्यू करते थे। मैंने उर्वशी राउटेला का इंटरव्यू किया है, करण वाही का किया है, विद्या बालन का किया है। हाँ नहीं हुई, तो मेरी इंटरव्यूज करती थी, मैं भी आरजे हुआ करती थी और हम दोनों एक कैटेगरी के। सो व्हाट हैपेंड वाज कि रेडियो वाज अ सुकून, मतलब ये माइक पड़ा हुआ है, दुनिया है ही नहीं है, दुनिया है फिर भी नहीं है, अपनी दुनिया है। वो दुनिया आपको सुन रही है, आप हज़ारों करोड़ों लोगों से बातें कर रहे हो, लेकिन आपके सामने कोई नहीं है, आप बस ऑन द रेडियो हो। सो एक दफ़ा ये हुआ कि एक ऑफ़र आया कि जी एक छोटा सा रोल है मोहनजोदारो फिल्म में, ऋतिक रोशन की फिल्म नहीं है, मुझे नहीं बताया ऋतिक रोशन है, फिल्म है। अब मुझे ये भी नहीं पता मोहनजोदारो कौन सा नाम होता है, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि ये मोहनजोदारो ही है या ये फिल्म ऋतिक की है या ऐसी कोई फिल्म आने भी वाली है। तो व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई वेंट टू द सेट्स, इट वाज इन अलेन में शूटिंग थी। अच्छा, अलेन में से। और मैं वहाँ गई, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी और रेत और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दिखा रहे थे कि पुराना ज़माना है, पीरियड फिल्म है, हिस्ट्री की। आई वाज लाइक, अच्छा उन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम दिए पहनने के लिए, घाघरा चोली टाइप्स कॉस्ट्यूम थे। मैं बड़ी बच्ची थी, मैं आई वाज एट अराउंड 16, मैं 16 साल की थी तब। और उसके बाद ये हुआ था कि मैंने जब ड्रेसअप किया तो एक जीप में हमें बिठा दिया गया और हीरो आ रहे हैं। मैंने कहा कौन हीरो है, तो कौन हीरो है, एक्टर कौन है, मुझे नहीं पता। देयर वाज अ ह्यूज मैन कमिंग, बहुत बड़ा आदमी। अच्छा। एक होता है स्टैंडर्ड इंसान, ठीक है, मतलब मेरी हाइट होगी या बड़ी हद इससे भी लंबी होगी, बहुत बड़ा है वो हल्क है, लिटरली ही इज अ हल्क। ऋतिक रोशन इज ह्यूज, humongous. I was like मैंने फटाफट ना, हमारी आदत होती है हम मोबाइल निकाल के शूट करने लग पड़ते हैं, सेल्फी बनाने लग पड़ते हैं अपने, मैंने फटाफट, तो उन्होंने ना मुझे गार्ड से ऐसे कर दिया कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले आप नहीं रिलीज़ कर सकते BTS, वरना मेरे पास अभी एक है BTS पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे आके ऋतिक बैठे, हो ये हो रहा है मेरे साथ कि मैं काम कर रही हूँ ऋतिक रोशन के साथ। मैं एक गाड़ी में सीन कर रही हूँ, मेरा नाम था मोहिनी उसके अंदर। अच्छा। और मैं जब उसमें सीन कर रही हूँ तो आगे से रेत आती है और उसने एक बड़ा बुरा वाला टर्न लेता है वो, और मैं मना करती हूँ कि एक्सीडेंट हो जाएगा और वो माना नहीं होते। ये इस तरह का एक सीन था। तो इट वाज अ कैमियो रोल, आई वुड नॉट से कि मैं प्रॉपर्ली इसमें एक्टिंग की थी, बट आई सेट नेक्स्ट टू ऋतिक एंड ऋतिक रोशन वाज
I mean the feeling was amazing. हाँ, It was जाहिर बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया Selfie पहले नहीं कि लिया मैंने सेल्फी नहीं लेने दी उन्होंने ना। क्या करते हैं? उन्होंने नहीं लेने दी, वो कहते हैं सेट पे नहीं लेने देते। वैसे casually पे हाँ आपको वो कर लुक रिवील हो जाती है, हाँ। ये हो जाता है, बड़े टंटे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं। मैं श्रीदेवी से भी मिली थी, तो जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले मैं श्रीदेवी से मिली थी मसाला अवार्ड्स में, दुबई में होते हैं। Okay. तो मेरे साथ थी मीरा जी और मीरा जी ने मैंने श्रीदेवी से फ़ोटो खिंचवाने की ख्वाहिश की। जाहिर सी मैं थी, सबा कमर थी, मावरा थी हाँ, सबा कमर और मीरा थी और उनकी तरफ से श्रीदेवी थी, सलीना जेटली थी, मायरा थी। तो इस तरह व्हाट हैपेंड कि मीरा ने मुझे अपना फ़ोन पकड़ा दिया, कहती है मेरी फ़ोटो लो श्रीदेवी के साथ, खुद ना लो। मुझे मौका ही नहीं मिला। अब मैं घर आके इतना रोई। मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा मैं इतना पसंद करती हूँ, मेरी फेवरेट है, आई लव ओनली श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित। तो मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। श्रीदेवी से भी मेरी मुलाकात अच्छी खासी हुई, लेकिन पिक्चर लेने का मौका नहीं मिला और अब उनकी डेथ हो गई है। सो दैट रियली हर्ट्स, वो रहेगी। आई रियली वांटेड, अब तो उनसे मिल भी नहीं सकती। तो मैं इतना रोई थी जब उनकी डेथ हुई थी। खैर वरुण धवन, वो हमारी मिर्देफ में शूटिंग थी। वो गाना है मुंडिया ते सूली उत्ते टंगी रखता है तेरा नखरा है तिखी तलवार भरेगा, इलीगल वेपन। तो मैं रेमो जी के साथ थी। आई वाज असिस्टिंग हिम, आई वाज नॉट इन द फिल्म, आई वाज असिस्टिंग हिम इन डांस। वो गाना था इलीगल वेपन, श्रद्धा का और वरुण का। उसमें सीज फायर हो रहा था, एंट्री होती है, लड़ाई थी उनकी आपस में। तो उसमें मुझे उनको रेमो सर मुझे सिखाते थे। मेरे पीछे और भी लोग थे, 3-4 और भी असिस्टेंट्स थे और हम तकरीबन टोटल 4-5 का ग्रुप था। 3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे और हम लोग फिर आगे से वरुण और श्रद्धा को सिखाते थे। और मज़े की बात है, मेरी बड़ी आदत है बॉसगिरी करने की। मैं बड़ी बॉसी हूँ। सो दिस थिंग हैपेंड कि आई वाज इवन बॉसी विद वरुण धवन एंड ही वाज सो नाइस। होता है ना इंसान में, भाई मैं वरुण धवन हूँ, डेविड धवन का बेटा, तुम कौन हो जो मैं तुम्हारे स्टेप्स इतने, तुम मेरे पे रोब झाड़ रही हो। तो मैं आगे से कहती वरुण तुम इसमें अच्छे नहीं लग रहे, इसमें यू लुकिंग वेरी फनी एंड यू आर डूइंग दिस एंड यू लुकिंग हैंडसम। ये दोनों स्टेप्स में फ़र्क है, आप मेरी ये बात मान लो, ठीक है। वो गबरू एक उसमें लाइन आती है जहाँ लड़की कहती है मुंडियां ते कुड़ी उत्ते टंगी रखता है, तो वहाँ पर वो कहता है गबरू ते मुंडियां ते टंगी रखता है, इस तरह कहता है। हाँ इस तरह, तो उस तरह वो करके ना द स्टेप्स दे वर डूइंग, तो वो मैंने इनको सिखाया था। फिर एक श्रद्धा का स्टेप था जिसमें से वो अपनी शर्ट उतारती है। सलमान जो यूसुफ है डांसर, उसके नीचे से यहाँ से निकलती है और वो उसकी ऐसे ऊपर वाली शर्ट उतार देता है, ठीक है। दैट वाज माय स्टेप, वो मेरा स्टेप था। तो एंड देन ऑफ कोर्स मीनवाइल हम लोगों की गप्पें भी हो रही थी, बड़ी हंसी खुशी। मेरे पास उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं और वरुण है और मुझे बड़ा छेड़ा था, तंग कर रहा था। ही वाज वेरी नाइस टू मी। देन श्रद्धा के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। श्रद्धा के साथ बल्कि अभी कांटेक्ट मेरा नहीं है, बट एक वक्त तक व्हाट्सएप पे भी कन्वर्सेशन रही थी। उर्वशी रौटेला के साथ भी कन्वर्सेशंस रही थी। तो बॉलीवुड में इवन जो स्प्लैश के ऑनर हैं रज़ा बेग, जैकलिन फर्नांडिस की उन्होंने कैंपेन की थी, तो उसमें भी उनके साथ थी। तो जैकी वाज आल्सो देयर। कंगना रनौत तब इतनी फेमस, मतलब इतनी हिट नहीं थी, लेकिन ऑफ कोर्स फेमस तो थी। और तनवर्ड्स मनु से पहले की बात है। तो एक उनका अपीयरेंस था वहीं पर दुबई में, तो हमने अंडा ब्रेड साथ में खाया था। सो बॉलीवुड के साथ आई डिड हैड अ लॉन्ग टाइम। आइबा अवार्ड्स वहाँ हुए थे जिसमें, हाँ जी, अरब इंडिगो अवार्ड्स हुए थे, तो उसमें मैं, परिणीति चोपड़ा और नेहा धूपिया हम लोग एक साथ थे और वो भी मेमोरीज बड़ी अच्छी। तो फिर वो पूरा वहाँ का ऑरा लेके तुम यहाँ आती हैं आप, तो यहाँ में कैसा लगा फिर आपको सब कुछ? वो तो आपने टच कर लिया ना, एक लेवल टच किया आप। So this thing happened. I'm a very down to earth woman in terms of nature. But when it comes to the personal material, मैं बहुत बुरी हो जाती हूँ, बहुत बुरी। और मुझे अक्सर अपने आप को डिफरेंट दिखाना है। अगर मेरी स्टाइलिंग हो रही है, मेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, तो अगर इसमें गड़बड़ आती है तो मुझे इंतहाई गुस्सा। वैसे मैं बहुत अच्छी हूँ, वैसे मैं आपको
खाने परोस के खिलाऊंगी, मैं आपको लिए कुकिंग करूंगी, मैं आपको इनवाइट्स करूंगी, आई विल बी अ नाइस पर्सन टू यू, मैं आपको कहूंगी लाइक आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, यू नो, इन एनी हेल्प। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, एक तो मसला ये भी होता है कि यू नो ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा जो आपको काट के आगे जाने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ जब आई थी तो मैंने लोगों को बताया भैया मैंने ऋतिक के साथ काम किया, मैंने के साथ काम किया, तो आगे से दे वर नॉट टेकिंग मी यू नो एट एनी वे। उनको लगा था अगर जब तक मैंने फाद मुस्तफ़ा के साथ काम नहीं किया या मैंने अली ज़फ़र के साथ काम नहीं किया तो मैं स्टार नहीं हूँ, या मैं स्टार कहती भी नहीं हूँ खुद को। आर्टिस्ट तो समझो, आर्टिस्ट भी नहीं समझते, ऐसे भी हुआ मेरे साथ। तो दिस थिंग हैपेंड इन कराची। लेकिन आपने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि शायरा जो है वो शायरा ही है। शायरा ने वाकई में अपना। वक्त आ गया सेगमेंट प्रोडक्ट ऑफ द डे। आपको जानते हैं प्रोग्राम पूरा लेके आया चिल्तन प्योर, और जो आज की हमारी प्रोडक्ट है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल पता ना आपको, हर तरह के ऑयल्स जो हैं वो शानदार, लेकिन अगर हम हेयर की बात करें और खास पे हेयर और स्किन दोनों की बात करें तो कैस्टर ऑयल जैसा प्रोडक्ट आपको शायद कहीं मिले हमारे चिल्तन प्योर की तरह का। प्योर है, आला है, प्योर ऑर्गेनिक है और खुशबू बहुत अच्छी है। सो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं कैस्टर ऑयल को, चिल्तन प्योर का बहुत ज़बरदस्त है, 100% नेचुरल, कोई इसमें केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना, ज़बरदस्त। अच्छा शायद बताएं कि अगर मैं कहूँ आपको अपने आप को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करें, वो क्या अल्फाज होंगे 3? पैशनेट, वेरी वेरी पैशनेट, सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड एम्बिशियस। I'm sure. Ambitious in a way कि I don't want to stop myself. I always wanted to do something different. जैसे कि अभी मैं अच्छा मुझे जैसे कि मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है, सोनिया नाम है, शी लिव्स इन कनाडा। वो मुझे कहती रहती हैं अक्सर कि आप शायरा देखें, अपने आप को डिफरेंट करें, यूनिक करें। सिंगर्स मार्केट में बहुत आ गए हैं। Exactly. आप ऐसा क्या करोगे कि लोग आपको पसंद करेंगे? सो ऑन दैट नोट, जैसे कि अभी मैं एक मज़े की बात है, मैं आपको ऑडियंस को बता दूं, मेरा एक पहला लाइफ का आइटम सॉन्ग मैं कर रही हूँ। अच्छा। और वो आइटम सॉन्ग जो है वो मेरे नाम के ऊपर है, वो शायरा है, और आपका ही एक फ्रेंड है किट्टू द शायरा बिल्कुल जी, वो लिख रहा है। किट्टू तो फ्यूचर है पाकिस्तान का। सच an amazing blessed musician he is, amazing work। सो मैं उनके पास गई और उन्होंने जो लिरिक्स लिखे थे बड़े मज़े के, आइटम सॉन्ग जो हमने बनाया है अमेजिंगली डन, बिल्कुल वो फुल तड़का मसाला डांस नंबर है। वो किस में आएगा? वो हम लोग टर्की में शूट करने जा रहे हैं। वो सेपरेट एक गाना है, लेकिन उसमें मेरे लटके झटके देखने को मिलेंगे। उसमें वो थोड़ी वाइब आएगी, यू नो, जैसे जानवी कपूर का भी नदियों पार आया था, या नोरा फतेही का जो दिलबर आया था, उस तरह के, क्योंकि हमने अरबिक उसमें चीज़ें डालनी है। तो वो मैं करने जा रही हूँ, शायरा में शायरा, आओ सुन लो प्यार का मुशायरा। तो इस तरह है, जैसे लैला में लैला है तब शायरा में शायरा। और कुछ गाया आपने तो मुझे ख्याल है कुछ गाना भी तो हो जाए आपकी आवाज़ में लाइट सा, कुछ सुनाएंगी? कुछ भी सुनाइए दिल से, हम सुनना चाहेंगे। अभी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ प्रिपेयर तो ऐसा करके नहीं आई हुई थी, लेकिन होना चाहिए ना। हाँ डेफिनेटली, शायरा बैठी हो तो फिर हाँ डेफिनेटली। तेरी जाने का गम और आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करे, राह देखी नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। वाह वाह वाह। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। ओह माय गॉड। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर तुम ही लाना। क्या बात है शायरा, ये तो दिल को आपने छू लिया मेरे। सही बात है, फैंटास्टिक इट वाज। सो एक फेवरेट सॉन्ग है मेरा जो मैं अक्सर जो बनाती हूँ, और आई बिलीव के वो मेरी आवाज़ में सूट भी काफ़ी करता है। सो मैं आई सिंग दिस सॉन्ग फॉर यू। कोई दर्द रहा ना दिल में, ना कोई खला, हर ख्वाहिश पूरी हुई,
तुझे पा जो लिया दूर मुझसे हो ना कभी ना करना एक एहसान, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरे ही खाते रख छोड़ दिया है, तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया है, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है। यकीन कर लिया कि आप बहुत दिल से गाती हैं और कमाल कर देती हैं। सही बात है, डूब जाती हैं आप। तो मुझे बताइए कि दोस्त कितने बनाती हैं? बहुत कम, बहुत कम। सिलेक्टिव है। वेरी सिलेक्ट। मैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत सिलेक्टिव होती हूँ। मैं अगर कोई गाना कर रही हूँ, कोई फिल्म कर रही हूँ, मैं 1 साल ले लूँगी, लेकिन वो मैं बहुत सिलेक्टिव काम करूँगी, ऐसा जो हिट होने वाला हो। उसी तरह मैं दोस्त भी वो रखूँगी जो मेरे साथ चलने वाला हो। हाँ, ठंडी हवा के जो वो तो आते रहते हैं, सही बात है। अब प्लानिंग क्या है? अब तो आपकी मतलब आइटम सॉन्ग भी हो रहा है और गाने भी करेंगी। हाँ जी, फिर आई एम श्योर। अच्छा, आने वाला है कमली 2 की तो एक न्यूज़ हो गई है। यस, 2022 में कमली 2 आ रहा है और कमली 2 एक बहुत ग्रैंड लेवल पे शूट होने जा रहा है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जो मेरे ऑपोजिट आने वाले हैं। क्या बात है, हम सोचते नहीं कौन आने वाला है। खलीलुर रहमान साहब ने किया था कुछ उनके साथ। ओह अच्छा, समझ आ गई मुझे कहानी पूरी। नाइस। हाँ जी, हिंट दे दिया, वो भी सिर्फ चिल्तन प्योर के शो में। और उसके अलावा फिर शायरा, मेरा आइटम नंबर आ रहा है। फिर आई एम डूइंग अ फिल्म, इट्स अ फीचर फिल्म। ओके। और वो फिल्म जो है इट्स वेरी रिस्की प्रोजेक्ट, वो बहुत मुश्किल रोल है। एंड आई एम डूइंग द टाइटल रोल। द फिल्म नेम इज इश्क आतिश। इश्क आतिश। और वो एक सिनेमा फीचर फिल्म है, फुल फ्लेज 2-2.5 घंटे की आरामदायक पॉपकॉर्न लेके खाने वाली फिल्म। अच्छा। और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो भी मैं उसको रिवील नहीं करूँगी, जाहिर सी बात है, लेकिन जो कैरेक्टर है आपको उसमें शायरा कहीं नजर नहीं आएगी। और एक्टर की यही पहचान होती है कि अगर आप एक्टिंग ऐसी करो कि आप भूल जाओ कि आप एक्चुअल में क्या हो और पर्दे पे क्या हो। सो आई एम प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट रोल, दैट्स व्हाई मैंने वो फिल्म साइन की है। अगर अदरवाइज मैं फिल्म साइन ना करती, मुझे ये चटपटी रोम कॉम्स नहीं करनी। आई डोंट वांट टू डू यू नो एक आई कैंडी का रोल मुझे नहीं करना फिल्म में, जो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हमारी एक्ट्रेसेस करती हैं। और I don't run behind projects. I choose projects. I make projects. I produce them. So मेरे पास ये एक ऑप्शन है कि मुझे एक कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं कास्टिंग खुद की अपनी करती हूँ। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जब कमली रिलीज़ हुआ तो कमली के बाद ही नदीम चीमा साहब ने मुझे अप्रोच किया इस प्रोजेक्ट के लिए। और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और जो एक्टर्स हैं मेरे सामने वो भी बहुत माइनस एक्टर्स हैं, मैं उनका भी नाम नहीं ले सकती। सरप्राइज लगते हैं। लेकिन ईद के बाद हम उसकी एक अनाउंसमेंट वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। आई होप पेंडेमिक और कोविड की सिचुएशंस बेहतर हो जाए। तो अब तक पीक ही नहीं आ रही है, कोविड की पीक आएगी तो नीचे जाएगा ना, पीक ही नहीं अब तक आ रही है। एनीवेज शायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना टाइम भागता है आपके साथ, मुझे बहुत का एहसास नहीं होता, लेकिन अभी हमें आपको कुछ देना है, गिफ्ट हैम्पर। और वक्त आ गया जनाब हेल्थ बॉक्स देने का, जो कि एक टोकन ऑफ लव होगा फ्रॉम चिल्तन प्योर आपके लिए, क्योंकि आप इतने प्यार से हमें आपने टाइम दिया। आप हमारी ऑनर्ड गेस्ट हैं। चिल्तन प्योर इंटरनेशनल का ये हेल्थ बॉक्स जाएगा आपके साथ। थैंक यू सो डैम, आई थॉट कि बाकी शो की तरह हल्का हैम्पर होगा। चिल्तन प्योर, थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह विल बी कीपिंग इन टच। माशाल्लाह से आपने बड़ा अच्छा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सिलसिला शुरू किया है एंड आई एम गोना बी यूजिंग देम फॉर श्योर। आई डू नो एक औरत को ये चीज़ें चाहिए होती है। सो थैंक यू सो मच इजाज़। ऑनर्ड। और कोई पैगाम दें अपने फैंस को? मेरे फैंस को ये पैगाम है कि गाइस मेरे प्रोजेक्ट्स के अलावा यू नो
दुनिया चलती रहेगी, लेकिन मेरा यही प्लान है, मेरा यही है कि मैं बड़ी कमेंट्स पढ़ती आई हूँ। कमली के नीचे भी मैंने अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कुछ कमेंट्स थी, ज़्यादातर माशाल्लाह से मुझे अप्रिसिएशन ही मिली थी, लेकिन कुछ कमेंट्स थी जिसमें लोगों ने कहा हुआ था कि एक ट्रांस वुमन या ये कैसे कर सकती है, गाना कैसे बना सकती है, एक नॉर्मल लड़की का रोल कैसे कर सकती है। तो मेरी जान, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं भी आप सबकी तरह एक नॉर्मल लड़की ही हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा हुआ। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आई जस्ट वांट यू गाइस टू बिकम मोर लिबरल, मोर ब्रॉडर, और जस्ट ज़िंदगी जियो और जीने दो। और मैं ये कहती हूँ कि किसी को जज मत करो जब तक आप उसकी कहानी ना पढ़ लो या आप उसको जान ना लो या उनसे बात ना कर लो। सो ऑन दैट नोट आई वुड जस्ट से कि मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया करें। मैंने 8 महीने जो लगाए हैं वो बहुत मुशक्क़त से गुजारे हैं कमली के लिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उस गाने की वजह से मुझे इंटरनेशनली क्लेम किया गया है, जिसमें फ्लोरिडा, मायामी, दुबई, ठीक है, हमारे कराची में, फिर फ्रांस में, और ईद पे जो चीज़ें मैं आपके सामने रिवील करने वाली हूँ, एक ऐसा बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट ने इजाज़त नहीं दी कि मैं बता सकूं, लेकिन इजाज़ I'm gonna be definitely having you in that particular activity। और वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देगी। ये मेरा आपसे चैलेंज है। वैसा क्या खुलासा मैं करने वाली हूँ वो इजाज़ आपको अपने इंस्टा स्टोरीज पे देखिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी हसीन आवाज़ का, थैंक यू सो मच। देखा आपने, ये है शायरा रॉय। लेकिन अभी एक सेगमेंट बाकी है जिसमें आपको गिफ्ट मिलेगा और हम कोई सवाल करेंगे आपसे शायरा के बारे में, और आपने इसका जवाब देना है इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो सवाल बड़ा आसान है। शायरा का हाल ही में एक गाना आया जिसने धूम मचा दी, जिसमें उनके साथ मोहसिन अब्बास हैदर भी हैं। आपने उस गाने का नाम बताना है। सिंपल सा टाइटल है, मासूम सी बात है। आपको हम चाहते हैं कि आपको इनाम मिले अगर आप सब कुछ जानते हैं तो। ठीक है शायरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का शो। शायरा रॉय डेफिनेटली एक इंटरनेशनल एक्लेम्ड हमारी सुपरस्टार हैं, जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं और अभी बहुत सारी फतूहात करना बाकी भी हैं। कमली से इन्होंने साबित किया कि शी इज़ हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। चिल्तन प्योर थैंक्स करता है शायरा आपका, आपकी हसीन आमद का। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। सी यू नेक्स्ट टाइम। लेकिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल चिल्तन लाइफ, वो बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। मैं लौट के आऊँगा अल्लाह ने के बाद। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं, सुनते हैं।